वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की समरी जो है वो ऐवान सदर भिजवा दी है और ऐवान सदर के बाद बाकायदा तौर पर मंजूरी के बाद एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क होने के बायस जो है ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बताया जा रहा था कि थोड़ी डिले हुई हैं। वज़ीर आज़म के पहुँचने के बाद फौरी तौर पर इस मामले को आगे बढ़ाया गया है और बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस से बाकायदा तौर पर समरी ऐवान सदर भिजवा दी गई है। ऐवान सदर में मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और अब यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज में अगर डायनामिक्स की बात की जाए, प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगर बात की जाए, पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए मई में भारत को शिकस्त देने के बाद उन्हें फील्ड मार्शल के जो एजाज़ है उससे नवाजा गया था। एक हाईएस्ट पोस्ट, एक एजाज़ी पोस्ट उन्हें अता की गई और बाकायदा तौर पे कानून की जो तमाम तर तकाज़े हैं वो भी पूरे किए गए और ऐवान से बाकायदा तौर पर इस चीज़ की मंजूरी दी गई। और इस पर अभी मज़ीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान, बताया जा रहा है नोटिफिकेशन जो है वो मूव कर दिया गया है प्रेसिडेंट हाउस जो है प्रेसिडेंट हाउस भिजवा दी गई है और समरी के ऊपर सदर पाकिस्तान के जैसे ही दस्तखत होंगे, जो कि सुप्रीम कमांडर भी हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के, जैसे ही सदर मुमलिकत की जानिब से ये दस्तखत होंगे, ये एक नया होता है। पहली बार पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो तख्लीक किया जा रहा है, समरी की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन जाएंगे और उन्हीं की कमान में पाकिस्तान की अब 3 नहीं बल्कि 4 मुसल्लह फौज होंगी, बरी फौज, फिजाई फौज, हमारे साथ रहेगा ब्रिगेडियर टाइट मसूद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आप क्या कहेंगे? नोटिफिकेशन की काफ़ी कयास आराइयाँ हो रही थी, वो भी फाइनली तौर पर हो चुका है अब, और अब से कुछ देर बाद जो है वो सदर मुमलिकत के भी साइन होने के बाद बाकायदा गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब क्या समझते हैं, एक हाईएस्ट पोस्ट तो है, स्ट्रक्चरल फॉर्म के हवाले से अगर बात करें तो किस तरीके के चेंजेस देख रहे हैं आप? देखें जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये उन लोगों को शिकस्त भी है जो बेसलेस प्रोपेगेंडा कर रहे थे, स्पेकुलेशंस कर रहे थे और कॉन्स्पिरेसी नैरेटिव्स बना के वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में उनके लिए एक बड़ा वाज़ेह मैसेज गया है और जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक ये फैसला किया है और पाकिस्तान की तारीख में ये देखें कि ऑलरेडी 27वीं अमेंडमेंट के तहत ये चीज़ें हो रही हैं। तो एक तारीखी कदम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी में मिलिट्री रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। आपका एक न्यू मिलिट्री स्ट्रक्चर बन गया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैक वक्त जो होंगे वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और इसके साथ साथ देखें कि इससे जो बेहतरी आएगी अफवाज पाकिस्तान के अंदर भी और इसके अलावा जो तीनों सर्विसेज के लिए बेटर कोऑर्डिनेशन होगी, सिनर्जी होगी, लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग में बेहतरी आएगी, मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन होगी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की इन्हांसमेंट होगी और वन पॉइंट मिलिट्री एडवाइस होगी। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में तो जो सोचा गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में वो उसको अमल कराना शुरू हो। मसूद साहब, आप कैसे देखते हैं कि यकीनी तौर पर एक हाईएस्ट पोस्ट है और साथ ही साथ सीडीएफ की जो फर्स्ट पोस्ट है उसमें अगर ओवरऑल करियर वाइज भी बात की जाए तो एक एक्स्ट्रा एफिशिएंट कह लें कि ओवरऑल सर्विस रही है, उसके बाद एक सीडीएफ की पोस्ट भी हासिल करना, ऐसे में जो खित्ते में एक रोब दबदबा है ऑलरेडी दहशतगर्दों के खिलाफ कह लेंगे इस वक्त जो सरहदी महाज है, उस पर इसका कैसे असर पड़ेगा? ये देखें कि ये बेसिकली ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ, जब इनकी पहली प्रमोशन हुई थी फ्रॉम जनरल टू फील्ड मार्शल, सो दैट वाज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ नेशनल ग्रेटिट्यूड जो कौम ने एक्नॉलेज किया, जिन्होंने जब डिलीवर किया उन्होंने लीडरशिप अपनी दिखाई। दैट वाज स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी जब मार्के हक में उन्होंने डिस्प्ले किया, बुनियाद में मरसूस में डिस्प्ले किया और उसके बाद देखें जब दुनिया ने इनको एक्नॉलेज किया और जिस तरीके से
उन्होंने इनकी पजीराई हुई, और स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने देखें जिस तरीके से बात की कि माय फेवरेट फिल्म पाकिस्तान का जो पाकिस्तान हैज़ बिकम ए नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, और फिर पाकिस्तान दुनिया देखती है एज ए पीयर कंपटीटर ऑफ इंडिया। आज पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है विजन, तो मेरा ख्याल में ये लीडरशिप को जाता है, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और फील्ड मार्शल की लीडरशिप है। मसूद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये इक़दाम फ़ौज के मुस्तकबिल के जो विजन है उसको किस तरीके से उजागर करता है? मुस्तकबिल के लिए देखें बहुत ज़बरदस्त, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर के लिए जिस तरह ये वारफेयर है, जिसको हम कहते हैं कि करेक्टर ऑफ वार हैज चेंज, अभी बातचीत मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में लोग ऑपरेट कर रहे हैं, सो बड़ा डिफिकल्ट वो है जिसमें आपका स्पेस है, साइबर है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, आपके 3 सर्विसेज भी शामिल है, तो इनके कोऑर्डिनेशन की बड़ी ज़रूरत थी। तो दिस एक रिक्वायरमेंट थी, तो फ्यूचर में अभी कोऑर्डिनेशन बड़ी इजीली हो जाएगी, फैसले जल्दी से हो जाएंगे और टाइम इसमें नहीं लगेगा, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त होगा। और फिर देखें 1 पॉइंट मिलिट्री एडवाइस होगी, और इसके साथ साथ देखें कि जो बाकी सर्विसेज है, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, उनका अपना स्ट्रक्चर इसी तरह है, और वो अपना इंडिपेंडेंट अपना वो किरदार भी अदा करते रहेंगे। मसूद, अगर बात की जाए इस वक्त ऑलरेडी जो सरहदी कशीदगी है उसमें अगर जिस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है, फ़ौज पाकिस्तान जो है वो मुसलसल कुर्बानियाँ भी दे रही है, ऐसे में यकीन तौर पर एक हाजिर सर्विस ऑफिसर और साथ में बेपनाह जो उनकी कह लें कि सर्विस के दौरान खिदमात हैं, वो MI के DG रहे, साथ ही साथ DG ISI भी रहे, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस वक्त फिर आर्मी चीफ भी थे, फिर जब जंग हुई तो उसमें भी उनकी नुमाया खिदमात थी। आप कैसे समझते हैं इस वक्त ख़ित्ते में डायनामिक्स को किस तरीके से ये पोजीशन चेंज करती है? देखें कि अभी तो न सिर्फ एज ए मिलिट्री लीडर, एज ए कमांडर के तौर पर देखा जाता है उनको, बल्कि एज ए स्टेट्समैन के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि देखिए जब जहाँ उन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी को प्ले किया, वहाँ पे जब पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस में थे, तो पाकिस्तान को इकॉनमी को बेल आउट करने के लिए जो उनके मिलिट्री डिप्लोमेसी को उन्होंने यूज़ किया, और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात जो थे इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ, वो जिस तरीके से उन्होंने री एस्टेब्लिश किए हैं, तो वो मेरे ख्याल में एक फिनोमिनल कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ फॉर द कंट्री, और यही एक्नॉलेजमेंट प्राइम मिनिस्टर फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं। सो मेरे ख्याल में हम सब का है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, अल्टीमेट है पाकिस्तान है, पाकिस्तान की खिदमत करना है, पाकिस्तान के बिल्कुल पाकिस्तान है और पाकिस्तान की खिदमत भी करनी है, और हम सभी पाकिस्तान से हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते, अपना तज़िया पेश करते, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।